वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो शादी मुबारक। वेल, शो का करंट ट्रैक इतना मजेदार चल रहा है कि अब फैंस का यहां पर जो इंटरेस्ट था शो में और भी बढ़ गया है और अब आने वाले वक्त में तो और भी मजा आने वाला है। एक तरफ जहां पर प्रीति को डंप मानकर नंदनी, यहाँ पर ना सिर्फ नंदनी ही बल्कि नंदनी से मिले सारे लोग भी पूरे टिब्रवाल हाउस को धोखा दे रहे हैं। फिर चाहे वो रति हो या फिर अब चंदा राठौर, जो कि नंदनी के हर घिनौने काम में उनका साथ पे साथ दिए जा रहे हैं। लेकिन नंदनी का ये घिनौना राज कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर प्रीति ही खोलने वाली है। प्रीति और कॉलेज के प्रिंसिपल मिलकर टिब्रवाल हाउस के अंदर नंदनी का राज खोलेंगे। कैसे नंदनी अपनी जगह चंदा राठौर को भेजती हैं अर्जुन की मां के तौर पर। ऐसे में यहाँ पर सारे खुलासे के बाद जहाँ पर नंदनी सभी घर वालों की नजरों में जो थोड़ा बहुत कुछ उठी थी वो भी गिर जाएंगी। नंदनी का प्लान यहाँ कुछ इस तरह फेल होगा कि अब नंदनी का इस घर से पत्ता भी साफ होगा। well, ये तो रही यहाँ पर कुसुम के यहाँ पर जो दोस्त है प्रीति, उनकी कहानी। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर कुसुम की जिंदगी की। जी हाँ, जहाँ प्रीति अपना अलग एक स्ट्रगल कर रही है तो उनकी दोस्त कुसुम एक अलग ही स्ट्रगल कर रही है और वो स्ट्रगल है उनके बच्चों को लेकर। जब जब कुसुम को लगता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हैं, तभी तभी उनके बच्चे और खास तौर से उनकी बेटी, बड़ी बेटी प्रियंका, उन्हें उनकी ही बातों में यहाँ पर झूठा साबित कर देती है। माँ बेटी की ये जोड़ी काफी अनोखी है, लेकिन इस माँ बेटी की जोड़ी में आ चुकी है एक बार फिर से बड़ी दरार इसलिए क्योंकि यहाँ पर नील से जुड़ा रिश्ता जो है प्रियंका का, वो कुसुम को मालूम चल गया है। लेकिन कुसुम ये सच जानने के बाद क्या कदम उठाएंगे जिससे पूरा ये जो ट्विस्ट है वो एक नया मोड़ कहानी में लेकर आएगा। चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले ये सीरियल शादी मुबारक में आप लोगों को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई नजर आ रही होगी। और इसी के साथ शो में आप लोगों को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी यू टर्न भी देखने को मिल रहे होंगे। ये यू टर्न आप सभी को शो के सभी डेली व्यूअर्स के साथ एंटरटेन भी करते होंगे। लेकिन आपको बता दें, शो में इस समय काफ़ी बवाल चल रहा है और ये बवाल दर्शकों को काफ़ी पसंद आने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कुसुम कोठारी वर्सेस यहाँ टिब्रवाल्स का झगड़ा शुरू होने वाला है और ये झगड़ा आप लोगों को नए नए ट्रैक के साथ आगे की ओर लेकर जाएगा। जहाँ पर आप सभी अब देखने वाले हैं कि किस तरह से टर्निंग पॉइंट आएगा। और अगर बात की जाए शो में यहाँ आज रात के एपिसोड की, तो आप तो देखेंगे किस तरह से स्टार्ट होगा यहाँ पर प्रीति का ट्रैक, जहाँ पर वो सुबह उठेंगी और उन्हें अपना सर काफ़ी ज़्यादा भारी लगेगा। केजी यहाँ पर उन्हें अब ऑफ़र करने वाले हैं, वो भी लेमन सूप। ऐसे में यहाँ पर प्रीति कहेगी ये तो हैंगओवर उतारने के लिए है। ऐसे में यहाँ ये सब देखकर वो काफ़ी नर्वस हो जाएगी और वो कहेगी क्या मैंने ये सब पिया है? तो यहाँ पे केटी कहेगा हाँ, मैंने कल आपको आपके जो कॉफ़ी थी उसमें बगाड़ी मिलाकर दे दी थी। ये जानने के बाद प्रीति काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगी, उनके हाथ से ग्लास टूट जाएगा और अब केटी उनसे पिछली सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर सॉरी भी मांगेगा और यहाँ पर उसका अब मजाक भी उड़ाएगा। उसे कहेगा कि मुझे नहीं मालूम था कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं। केटी यहाँ पर अब प्रीति से ये यहाँ प्रैंक करने वाला है, क्योंकि प्रीति को रात में उसने क्या किया उसे मालूम ही नहीं। और यहाँ पर केटी इसी बात का फ़ायदा उठा के उससे मजाक करेगा कि आपने मेरे से क्या क्या बोला, क्या क्या किया मेरे साथ। लेकिन बाद में जब वो प्रीति को रोता हुआ देखेगा तो वो हंसेगा और बताएगा कि मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी ही तरफ अब आप सभी देखेंगे कि खुशहारा सभी घर वालों के सामने खुश होकर नील को मिठाई खिलाएगी और सबसे कहेगी कि मैंने यहाँ पर नील की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। जहाँ ये सारी चीज़ें सुनकर
नीलिमा काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगी और उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हो सकता है। एक ही मीटिंग में जहाँ पर कुशाला कहेंगी कि मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा इस चीज़ को ताल मटोल नहीं किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ नील अपने रिश्ते का तय हो जाना सच जानने के बाद काफ़ी हैरान होगा और सोच रहा है कि वो ये सब कैसे प्रियंका को बताएगा। बल्कि केटी यहाँ पर काफ़ी खुश है और साथ ही साथ नील को वो बधाई देगा, लेकिन प्रीति यहाँ पे उसके फेस देखकर पहचान जाएगी कि वो काफ़ी परेशान है। ये बात वो नील से पूछेगी कि नील तुम खुश नहीं हो क्या। नील यहाँ पर ये सुनकर चला जाएगा और दूसरी तरफ यहाँ पर नील की माँ नीलिमा अब अपने पति यानी सुशांत से कहेंगी कि ये क्या हो रहा है, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। हमेशा ही ऐसा होता आया है, हमेशा दीदी यानी कि कुशाला सभी फैसले ले लेती हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता था फैसले, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे वो अपने फैसलों के ज़रिए मनमानी करती हैं। और उन्होंने जिस लड़की को पसंद किया है उस लड़की को ना ही हमने देखा है ना ही किसी ने देखा है। लेकिन सुशांत यहाँ पर नीलिमा को समझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि कुशाला भाभी हमेशा से ही हमारे परिवार और हमारे बच्चे की खुशी के लिए ही सोचती हैं, और अभी उन्होंने जो सोचा है उससे ये यहाँ पर हमारा बेनिफिट ही होगा, इससे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी ही तरफ केटी और प्रीति यहाँ पर नंदिनी के सामने से जा रहे होंगे, लेकिन नंदिनी यहाँ पे रोकेगी और कहेगी कहाँ जा रहे हैं। लेकिन केटी उसे काफ़ी रूडली जवाब देगा, कहेगा कि हम आपके गुलाम थोड़े ना हैं जो कि आपको हर बात बताएंगे। प्रीति भी यहाँ पर उसे फॉलो करते हुए वहाँ से चली जाएगी। जहाँ केटी और प्रीति ऑफिस जा रहे होंगे पेपर वर्क करने स्विट्ज़रलैंड ट्रिप जाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ मैनेजर कहेगा कि ये आपकी 25 या 30 एनिवर्सरी है ना, जिस पर आप यहाँ जा रहे होगे। आजकल बच्चे अपने माँ बाप के लिए सब करवाते हैं, लेकिन यहाँ केटी और प्रीति कहेंगे नहीं, हमारी शादी को चंद ही महीने हुए हैं और हम ये सब अपने लिए ही कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर प्रीति के पास प्रिंसिपल का कॉल आएगा, जहाँ प्रिंसिपल कहेंगे कि अर्जुन को इन्फेक्शन हो गया कोई, जिसकी वजह से वो यहाँ बेहोश हो गया है। प्रीति ये जाने के बाद काफ़ी शॉक्ड होगी और यहाँ पर वो नंदिनी को कॉल करेगी प्रिंसिपल से मिलने के लिए और यहाँ अर्जुन की मेडिकल हिस्ट्री बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें कहते हुए वो केटी के साथ ऑफिस छोड़कर चली जाएंगी, वो भी कॉलेज, जहाँ प्रीति अब इन्फॉर्म तो करती है नंदिनी को, लेकिन नंदिनी कॉलेज तो जा नहीं सकती क्योंकि वो प्रिंसिपल के सामने नहीं आना चाहती, जिसके लिए वो अपनी जगह अब चंदा राठौर को भेज देंगी और यहाँ पे अर्जुन की माँ उन्हें बना देंगी। दूसरी तरफ प्रियंका यहाँ पर बड़ी खुशी से अपने कपड़े मोड़ रही है, जहाँ पर नील की तस्वीर नीचे गिर जाएगी और तभी कुसुम यहाँ पर आ जाएंगी और ये तस्वीर देखकर काफ़ी शॉक्ड होंगी। वो उससे सवाल जवाब करेंगी, जहाँ प्रियंका रोने लग जाएगी और अपनी फीलिंग्स जो है नील के प्रति उसे कन्फेस करते हुए बताएगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन कुसुम यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाएंगी और कहेंगी कि ये तूने क्या किया, पहले तूने यूके जाने के लिए इतनी मेहनत की और जब तुझे यूके जाने के लिए मौका मिला तो तूने अपने पैर ही यहाँ कर दिए खराब। तुझे फोकस करना है अपने करियर पे, ना कि इन सारी चीज़ों पे। पर जहाँ ये सारा ड्रामा हो रहा है तो वहीं अब नीलिमा और कुशाला के सामने जल्द ही यहाँ पर आप सभी की जो कुसुम है वो प्रियंका नील के रिश्ते की सच्चाई सामने लेकर आएंगी, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होगा। जो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की और आप लोगों को जाती हुई नजर आएगी, जो देखना आप लोगों के लिए काफी मजेदार होने वाला है। तो देखा आपने हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे बवाल के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती ही जा रही है, और इसी के साथ शो में आप लोगों को अब काफी सारा ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिल ही रहा होगा। लेकिन अब आप सभी को हम ये भी बता दें कि कहानी में कुशाला के सामने जहां पर ये सच्चाई आई है कि नील ने प्रियंका से प्यार किया है, उस प्रियंका से जिसे वो अपने खानदान के लायक तक नहीं समझती,
कुशाला ने तो यहाँ पर नील और नील के पूरे परिवार क्या, यहाँ पे बाकी घर वालों को बिना बताए ही नील की लड़की पसंद कर ली है। ये 21वीं सदी है जहाँ पर लड़के लड़की एक दूसरे को पहले से जानकर शादी करते हैं, लेकिन कुशाला ने तो यहाँ ना नील से और ना ही नील के माँ बाप से पूछा और सीधा लड़की को यहाँ पर फिक्स कर लिया है नील के साथ शादी करने के लिए। ऐसे में जहां पर एक के बाद एक काफी सारे तूफान उठ रहे हैं, लेकिन अब इस तूफान के बीच में आप सभी अब देखने वाले हैं कि कुशाला और कुसुम का यहाँ एक अलग ही ट्रैक चलेगा। लेकिन इस ट्रैक के बीच में जो सबसे ज्यादा पिसने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर पिसने वाली है प्रियंका, और साथ ही साथ यहाँ पर नील भी। जहाँ पर नील अपने प्यार के लिए फैसला लेते नजर आ रहा है, तो वहीं प्रियंका को लग रहा है कि उसकी किस्मत में प्यार ही नहीं, क्योंकि उसने एक नहीं बल्कि ये तीसरा लड़का है जो कि उसकी जिंदगी से आने के बाद जाने का पूरा पूरा यहाँ पे उसका ट्रैक दिख रहा है। प्रियंका क्या करेंगी इस पूरे रिश्ते को ठीक करने के लिए, वो देखना आप लोग मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।